हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम और आपकी नॉलेज के लिए अच्छा साबित होगा। तो मैं आपके लिए बस वीडियो लेके ही आ गया हूँ और आज आपको मैं अच्छे से बताऊँगा बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है ना। बात क्या है कि मुझे ही मोबाइल पकड़ना पड़ता है और मुझे ही लिखना पड़ता है यार। चलिए ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आज आपको थोड़ा बहुत धर्म के बारे में हम बताएंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम बताएं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, मैं क्या है कि मोबाइल मुझे देख के लिखना पड़ता है। मतलब क्या, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऊपर से, तब मुझे दिख नहीं रहा ना बिल्कुल भी नीचे का लिख के आ रहा हूँ, तो मैं मोबाइल में देख के ही मतलब ऐसे वीडियो बन रहा है, उसी में लिख रहा हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, चलिए सही से लिख दूँ ये बात। बौद्ध धर्म तो आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म के हमारे संस्थापक कौन थे। तो महात्मा बुद्ध हमारे कौन थे, संस्थापक। ठीक है, कौन थे, संस्थापक थे। चलिए, अब इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ नेपाल लुम्बिनी। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका। अच्छा, डेट क्या थी जन्म की। डेट थी 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ओके, अब क्या हुआ इनकी, चलिए आपको पहले बता लिख दें कि माता कौन थी, पिता कौन थे इनके। अब इनके पिता का नाम क्या था, शुद्रोधन। पिता कौन थे, शुद्रोधन। और इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। तो माया देवी का क्या हुआ, जब अपने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो सिद्धार्थ के पैदा होते ही एक हफ्ते बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनकी माता माया देवी जो इनकी शुद्धोधन की पत्नी थी, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। गौतम बुद्ध की पत्नी की, सॉरी, इनकी माँ का देहांत हो गया। तो इनके पिता ने क्या किया, इनकी बहन से, मतलब गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ लिख लो, ठीक, सिद्धार्थ की मौसी से विवाह कर लिया। किसने विवाह कर लिया, इनके पिता ने, गौतम बुद्ध के मतलब सिद्धार्थ के पिता ने। चलिए बताते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। चलिए, तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने शादी कर ली, इनके पिता हैं, इन्होंने अपनी पत्नी की बहन से शादी कर ली, तो गौतम बुद्ध की क्या लिखी, मौसी लगती हैं, तो लिखी सौतेली माँ मान लो तुम, सौतेली माँ बन गई हैं। ठीक है ना। इनका नाम क्या था, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। देखिए समझिएगा। हाँ, और
क्या है कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप लोग आपको लिखना है जैसे भी आप लिख सकें, ठीक है ना। थोड़ा सोच सोच के लिखिए, याद करके लिखिए, ठीक है ना। अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तब क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिता ने, तो राजा थे वहाँ के, तो उनके पिता ने क्या किया, ब्राह्मणों को 8 ब्राह्मणों को बुलवाया, 8 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि देखिए आप हमारे बच्चे की जो भविष्यवाणी करिए कि हमारा बेटा कैसा निकलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो भैया, जो आपका बेटा है, आपका बेटा तो बड़ा ज्ञानी और महान आदमी बनेगा, महान आदमी बनेगा और सन्यासी बनेगा, महान आदमी और सन्यासी बनेगा। अब ये बात सुन के, जब ये बात उनके पिता शुद्धोधन ने सुनी तो वह घबरा गया यार। उन्होंने सोचा, अरे यार, अगर मेरा जो बेटा है राजा बनने वाला, जो राजा बनेगा, जिसको मैं राजा बनाऊंगा, वो यार सन्यासी बनेगा, अपना घर समाज सब छोड़ के चला जाएगा, तो यार क्या किया जाए। तो उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से कि ब्राह्मण जी बताइए, कोई उपाय है क्या दूसरा, कोई एक आध उपाय है जिससे मेरा बेटा अपना घर समाज कुछ ना छोड़े, सन्यासी ना बने। तो ब्राह्मणों ने कहा, एक उपाय तो है, एक उपाय तो है भैया। उन्होंने कहा, कौन सा उपाय है। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ की शादी करा दो, सिद्धार्थ की शादी करा दो। मतलब शादी कराने से इंसान का विकास रुक जाता है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों का ये मानना था कि इसकी शादी करा दो। अब भैया शादी करा दो, तो शादी किससे करा दी गई, तो इनकी शादी करा दी यशोधरा से। किससे, यशोधरा, जो 16 साल की सुंदर लड़की थी, सुंदर लड़की, ठीक है। 16 साल की क्या थी, बिल्कुल सुंदर लड़की, ठीक है ना। यशोधरा बिल्कुल सुंदर लड़की थी, ठीक है ना। अब इनका एक घोड़ा था, किनका, सिद्धार्थ का घोड़ा, जिसका नाम था कंतक। क्या नाम था, कंतक, कंतक, ठीक है ना। अब एक क्या होता है, घोड़ा होता है और घोड़ा को चलाने वाला भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सारथी। इसका क्या नाम था, चन्ना। क्या नाम था, चन्ना। इसका क्या नाम था, चन्ना, ठीक है ना। जिसका क्या नाम था, चन्ना। अब गौतम बुद्ध क्या हुए, उन्होंने कहा हमें जाना है घर से बाहर। गौतम बुद्ध ने कहा, भैया हमें तो जाना है घर से बाहर घूमने। तो राजा थे वहाँ के शुद्धोधन, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो भी था गांव, कहा कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी को घर से बाहर इजाज़त नहीं है, गली मोहल्ला सब साफ। जैसे कि मंत्री नहीं आता है तो कोई भी गड्ढा नहीं दिखता है, नली खुली नहीं रहती है, चूना लग जाता है हर जगह, रास्तों में चूने से निशान बना दिए जाते हैं, सुंदर सजा दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब महाराज जब अपने जी सिद्धार्थ बाहर निकले तो कोई नहीं था, तब रास्ते में जा रहे थे धीरे धीरे अपने कंतक घोड़े पे बैठ के, और सारथी जो उनका घोड़ा चला रहा था नीचे से हाथ में रस्सी पकड़ के। अब धीरे धीरे जा रहे थे, तो आगे जा रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी दिखा, मतलब बहुत ही बूढ़ा आदमी था। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा कि इतना बूढ़ा आदमी ऐसे कैसे हो गया। तो जो सारथी था उसका चन्ना, वो बोला, महाराज ऐसा तो होना ही है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, चलिए। फिर और आगे चले। जब आगे चलते चलते उन्हें एक क्या मिला, लाश मिली, जिस पे अर्थी पे आदमी लेटा था, मेरा मित्र आदमी लेटा था, ठीक है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, अरे ये तो लेटा इंसान है, लेटा क्यों है।
तो उन्होंने कहा चन्ना ने, अरे महाराज ये लेटा नहीं है, ये तो लेट गया है हमेशा के लिए, मतलब ऊपर पहुंच गया है भगवान के पास। अरे तो सिद्धार्थ का दिमाग खटक गया, ये क्या हुआ भाई, उनका दिमाग खराब हो गया कि अरे ऐसा ही होना है, तो क्यों हम राजमहल रखे हैं, क्यों ये सब रखे हैं। तो आगे चले और चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे चल के उन्हें कुछ सन्यासी दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? सन्यासी, जो भगवान की लीला में लगे हुए थे। चन्ना ने कहा महाराज ये भी सन्यासी हैं जो भगवान के लिए योग में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें कोई मोह माया से मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि सिद्धार्थ पहुँचे घर पे अपने और अपनी पत्नी से बोले, यशोधरा मेरा मन कर रहा है कि मैं सब छोड़ के चला जाऊँ। यशोधरा ने खूब समझाया कि नहीं ऐसा ना करो, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, उनको बेटा हो गया। क्या हुआ उनको? बेटा। तब एक नौकरानी दौड़ते दौड़ते महाराज के पास संदेश लेके आई, बेटा आपको बेटा हुआ है, महाराज आपको बेटा हुआ है। तो लो सिद्धार्थ टेंशन में पड़ गए, अरे यार ये क्या हो गया हैं। सिद्धार्थ तो टेंशन में पड़ गए, ये क्या हुआ यार, अब तो एक और रुकावट का कांटा आ गया, मतलब रास्ते का कांटा आ गया मेरे जीवन का। तो उसे कहते हैं राहुल। तो उन्होंने क्या किया, ये तो राहुल आ गया। अब वो पागल नौकरानी समझी कि उन्होंने अपने बेटा का नाम राहुल रख दिया, लेकिन क्या था, उस राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। कि लो यार अब तो मैं घर छोड़ के जा नहीं पाऊँगा, कि लो इंसान कहेंगे अपना बेटा सब छोड़ के चला गया। तो लेकिन फिर भी वो 29 साल की आयु में अपना घर छोड़ के चले गए। ठीक है, 1 मिनट का वेट। बेटा का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। और लेकिन 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया सिद्धार्थ ने। आप लोग सही से लिखिएगा, हम तो भाई राइटिंग ऐसे ही है, थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। चलिए ठीक है। तो उन्होंने अपनी पहली शिक्षा किससे ली? पहली शिक्षा किससे ली? अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम से। अलार कलाम से, ठीक है ना। साक की शिक्षा ली, साक की शिक्षा। और एक थे रुद्र कलाम, जिससे योग की शिक्षा ली, योग की शिक्षा ली। अब शिक्षा तो ली इन्होंने, अब शिक्षा इन्हें तो चाहिए था ज्ञान। तो क्या हुआ, चलिए आपको नक्शा बता के बताते हैं। नक्शा 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 नक्शा। अरे यार भारत का नक्शा भी हमसे नहीं बनता, बताइए यार। ये है यूपी और ये है बिहार, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सारनाथ और यहाँ पे है बोध गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सारनाथ में 6 वर्ष बिताए। जब सारनाथ में गौतम बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, अपने 5 मित्रों के साथ जब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे ना, तो उनकी तपस्या ना हो नहीं पाई थी, मतलब ज्ञान ना मिल नहीं पा रहा था। पता नहीं इनको ना महसूस हो नहीं रहा था कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं पा रही थी। तो वहाँ से कुछ औरतें ना, औरतों की आवाज़ आ रही थी, जो औरतें ना गाना बजा रही थी, गीत गा रही थी। तो एक औरत ने कहा अपनी मित्र से कि, और उस टाइम गौतम बुद्ध
जाग रहे थे, तपस्या नहीं कर रहे थे, सुन रहे थे कुछ। तो उस टाइम औरत ने अपने एक मित्र से कहा, देख बहना, जो बीड़ा है ना, बीड़ा, उसका तानना ज़्यादा मत तान, वरना स्वर बिगड़ जाएगा। इतना भी मत तान कि स्वर बिगड़ जाए। तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को होश आया, अरे यार ये बात तो सही है, अगर ज़्यादा तार तान दिया बीड़ा का तो स्वर बिगड़ जाएगा। ऐसा ही हमारा है, अगर हम ज़्यादा तपस्या कर ले तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। और उनका शरीर कसम बहुत कमज़ोर हो चुका था एक तरीके से। तो उन्होंने सारनाथ को 6 वर्ष बताया, लेकिन कोई उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वो कहाँ चले गए? बोध गया, जो कहाँ बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे एक नदी थी, उसका नाम क्या था? फल्गु नदी। और कौन सी नदी? निरंजना नदी, निरंजना नदी, इसी का नाम है। फल्गु नदी और निरंजना नदी एक ही नदी है। इसी के तट पर तपस्या करने बैठे, ठीक है ना, इसी के तट पर तपस्या करने बैठ गए, तपस्या करने बैठ गए, ठीक है। और आपको हम एक चीज़ बताते हैं। फिर क्या हुआ? तपस्या करने बैठे, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद इनको 528 ईसा पूर्व में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। एक लड़की नाम थी सुजाता, सुजाता, जिसको पुत्र हुआ था। अब सुनिए, एक लड़की थी, एक कहानी सुनिए। एक लड़की थी सुजाता, जिसको पुत्र हुआ, ठीक है ना, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। तो वो उसकी मनोकामना पूरी हुई तो क्या है, दूध की खीर चढ़ाने के लिए पीपल के वृक्ष पे ले जा रही थी। और उन्होंने देखा कि यही वृक्ष की देवता हैं, तो उन्हीं को ही चढ़ा दी। और गौतम बुद्ध ने वो खीर पी ली। तो उस और सुजाता ने कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई वैसे ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो बौद्ध बन गए। जैसे क्या कहा, गया को बोध गया कहा जाता है, ठीक है ना, और बोध गया को बन गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वापस जगह कहाँ? सारनाथ। और सबसे पहला उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में अपने 5 मित्रों को, उन्हीं 5 मित्रों को जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे ना, उन्हें ही जाके उन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया, उपदेश दिए, ठीक है ना। और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जो पाली भाषा थी, ठीक है ना, पाली भाषा में इनका अपना ज्ञान दिया। इनका प्रिय शिष्य था आनंद, ठीक है ना, इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। आनंद ने कहा था कि महिलाओं को भी इसमें बुद्ध धर्म में जोड़ा जाए। और अब बुद्ध धर्म, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं माने, बोला नहीं यार नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें पता था बौद्ध धर्म अगर लड़कियों को लाएंगे तो औरतों को लाएंगे तो क्या होगा, बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि औरतें आएंगी तो जल्दी से पतन हो जाएगा, बौद्ध धर्म ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। ऐसा ही हुआ था और भारत में, ठीक है ना। तो उसके बाद, ये तो आगे की बात है, थोड़ा पहले की बात ये थी कि एक जगह का नाम है श्रावस्ती, जगह का नाम, जहाँ उंगली माल एक डाकू रहता था। उंगली माल एक नाम का डाकू रहता था, शायद आपने सुना होगा उंगली माल की कहानी। क्या कहता है, इंसान को मार के उसकी उंगली को अपने गले में लटका लेता था। उंगली काट के, इंसान को मार दिया, उसकी उंगली काट के अपने गले में टांगता था, ठीक है ना। तो एक दिन मुलाकात हो गई रात को 2 बजे गौतम बुद्ध की उंगली माल की। और उंगली माल ने बोला, मैं तुम्हें काट डालूंगा, बुद्ध जी से बोले। तो गौतम बुद्ध ने बोला, काट दो। हैं, उंगली माल का दिमाग खराब, बोला काट दो। बोला ऐसे कैसे काट दो यार, हैं, डर नहीं है तेरे अंदर बिल्कुल भी? गौतम बुद्ध जी से बोले उंगली माल कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल डर नहीं है? तो गौतम बुद्ध बोले, नहीं, मुझे किसी से डर ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, उंगली माल ने, क्यों नहीं डर तुम्हारे अंदर, आपके अंदर डर क्यों नहीं है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे अंदर डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ,
सभा में, दोस्तों में, बाज़ार में, मंडी में, बीच बाज़ार में, कहीं भी मैं तो घूम सकता हूँ, शहर में, गांव में, किसी के भी घर जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर डर है। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सिर्फ रात को निकलते हो। अगर तुम दिन में निकलोगे तो तुम्हें कोई भी घेर के तुम्हें मारेगा, क्योंकि तुम्हें डाकू हो, तुम्हारे अंदर डर है। तुम इसलिए इंसान को मारते हो कि तुम अपनी रक्षा कर सको। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है। अगर तुम 20-25 लोगों के सामने बित गए तुम्हें बहुत मारेंगे वो, इसलिए तुम रात को निकलते हो अकेले में। तो ये बात थी। तो वो उंगलीमाल उनका क्या बन गया? शिष्य बन गया। उनकी बातों में गौतम बुद्ध ने समझाया उसे, वो अपना शिष्य बन गया। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। चलिए और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे आने वाले समय में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बुद्ध धर्म के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे, उनके उपदेश कहाँ कहाँ दिए उन्होंने, और उनकी मृत्यु कैसी कहाँ हुई, और उनके उनके क्या ना स्तूप कहाँ कहाँ हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। उनके धर्म के बारे में बताएंगे, तिरतन के बारे में बताएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।